पीआईए के 20 जहाज इस वक्त रुक चुके हैं, फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं। क्यों? क्योंकि भाई फ्यूल नहीं है। ये कोई मोटरसाइकिल नहीं है जिसको चौक लगाया और निकल लिया, जहाज है, मसला पड़ गया। पेट्रोल कॉर्पोरेशन कह रही है कि अपने ड्यूज तो क्लियर करो, तुम लोग जहाज पकड़ कर निकल लेते हो, पैसे कौन देगा फ्यूल के? तो आइए जी हम बात करेंगे आज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए की, कि वो किस तरह उरूज पे थी और जवाल पे आई। पाकिस्तान बनने से पहले ही बाबा कायदे आज़म के दिल में था कि यार एक एयरलाइन होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने एक परसों बंगाली बिजनेसमैन एम.ए. असफानी को बोला कि यार जानी, एक मतलब एयरलाइन होना ज़रूरी है, जहाज़ होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं कोई अपने झूले लेने के लिए नहीं बोल रहा। फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फंडिंग आएगी, ज़रा कमर्शियली सीन ऑन हो जाएगा पाकिस्तान का। और इसमें एक छुपा हुआ लॉलीपॉप ये भी था कि फिर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का आना जाना आपस में लगा रहेगा। ओरिएंट एयरवेज जब बनी तो वो एक प्राइवेट कंपनी थी, अब फंड्स नहीं थे, मसले पड़ गए, भाई गुर्बत छा गई। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इसको हमें दे दो, हम इसको पीआईए बना लेते हैं। इस तरह 10 जनवरी 1955 को पीआईए का जन्म हुआ। अब जैसे पीआईए का जन्म हुआ तो उस दौर में पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं थे, अब भी अच्छे नहीं है लेकिन तब भी अच्छे नहीं थे। मतलब समझो ऐसे ही हालात थे पाकिस्तान के जैसे हैं। लेकिन बाबा कायदे आज़म ने कहा कि यार कुछ भी हो जाए, हंगरी पुअर पीपल रह लेंगे लेकिन पीआईए को बंद नहीं कर रहा। मेरी बात मान लो, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। और ऐसा ही हुआ, लॉन्ग टर्म में पीआईए एक सक्सेसफुल कंपनी बन गई और बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने लग गई। फॉरेन एक्सचेंज का भी गुड सीन हो गया। पीआईए के पहले चेयरमैन तो एम.ए. असफानी थे, लेकिन जफरुल एहसन साहब जब आए तो उसका लेवल बढ़ गया, लेवल ही और हो गया। 4 साल के अंदर उन्होंने सीन ऑन कर दिया। फिर उसके बाद जब नूर खान आ गए तो मतलब के सोने पे सुहागा हो गया। 6 साल के अंदर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया, नई पॉलिसीज इंक्लूड कर दी और पीआईए को बुलंदियों पे खड़ा कर दिया। जब आप तारीख देखेंगे तो तारीख में 1960s का जो डेकेड है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए बहुत चौसा आम की तरह रहा है। इसी में अपने पास वो बोइंग 707 भी आया। इसी डेकेड में नित नए किस्म के हम रिकॉर्ड भी बनाने लग गए कि भाई कराची से लंदन को एक फ्लाइट चली 1962 को, जो कि 6 घंटा 43 मिनट 51 सेकंड्स में लैंड की। ये सबसे शॉर्टेस्ट टाइम था। आज तक ये रिकॉर्ड कायम है। शोएब अख्तर की डिलीवरी की तरह कोई भी इसको क्रॉस नहीं कर पाया, ब्रेक नहीं कर पाया। पीआईए ने कहा यही नहीं, अभी और सुनिए। 1964 को फिर एक और रिकॉर्ड कायम किया कि एक नॉन कम्युनिस्ट कंट्री पाकिस्तान से एक फ्लाइट चली जो कि कम्युनिस्ट कंट्री रिपब्लिक ऑफ चाइना में जाके लैंड की। ये भी पहली दफा हुआ था। ये तो कुछ नहीं भाई साहब, उसके अलावा ये फिलीपींस एयर जो है या एयर माल्टा जो है, इनके जहाज जब भी इनमें कोई खराबी आती थी, कुछ भी आ जाए तो इधर से मिस्त्री बुलाते थे। पाकिस्तानी मिस्त्री जाके बोलते थे कि यार इसका तो पिस्टन ढीला है, इसका तो इंजन खुलेगा, यहाँ से टेक्निकल सपोर्ट जाती थी। ये भी कुछ नहीं है भाई साहब। 70s 80s में पीआईए ने अपने 2 कैरियर्स एमिरेट्स को लीज पे दे दिए हैं। अबे माइक कहाँ है? माइक ड्रॉप करना मुझे, कॉलर वाला ही सही है। बस की टांग। इस वक्त तक पीआईए का चर्चा पूरी दुनिया में होने लगा और हर जगह पीआईए होने लगा। सीन बहुत ऑन था। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अच्छे दिन भी गुजर जाते हैं, बुरे दिन भी गुजर जाते हैं। तो हमारे अच्छे दिन गुजर गए तब जब 90s का डेकेड आ गया और गवर्नमेंट बदलने लग गई। अब जब गवर्नमेंट बदलती रहती हैं तो पॉलिसीज भी बदलती रहती हैं। तो फिर बकवास किस्म की पॉलिसीज आने लगी और आहिस्ता आहिस्ता पीआईए का जो एक्स था वो खत्म हो गया। फिर इस चीज का फायदा उठाते हुए प्राइवेट कंपनीज भी आ गई। शहीन आ गई, तो एयर ब्लू आ गई, सरीना आ गई, ये फ्लाईजना आ गई कि भाई वहां से अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो इधर आ जाओ, हमारे जहाज तुम्हारे लिए खुले। और फिर जब ये हरकत हुई कि भाई ड्यू टू मैकेनिकल इंस्पेक्शन 5 पीआईए के जहाज तबाह हो बर्बाद हो गए, तो तब जाके लोगों का भरोसा उठ गया पीआईए से। जो इंपोर्टेंट मिस्त्री बन के जाते थे, मतलब लोगों को बताते थे कि भाई ढीले पिस्टन कैसे टाइट करते, उन्हीं के जहाज आज गिर रहे हैं। फिर उसका प्रोमैक्स किस्म का हल ये निकाला इन्होंने कि फ्लाइट से पहले काला बकरा ज़िबा करेंगे। अरे भाई नजर किसी अच्छी चीज को लगती है, तुम काला बकरा ज़िबा नहीं करो, अपना फॉल्टी जहाज सही करो। थोड़ी सी पुरानी बात कर रहा हूँ, जब मैं पीआईए में पहली दफा बैठा तो यकीन करो मुझे लगा यार मैं कोई स्कूल में आई हूँ, हर जगह मैडमें घूम रही हैं। डर लग रहा है, एयर होस्टेस से डर लग रहा है। और वो मतलब रूडली पता नहीं नौकरी से तंग थी कि क्या कर रहे हैं आप, आपको बोला है खाने की मेज बंद करें, आप समझ ही नहीं रहे क्या क्या चल रहा है। दोबारा असेंबली में तो नहीं खड़ा करेंगे ये लोग। अब जाहिर सी बात है जहाज फॉल्टी होंगे तो टूरिज्म पे भी इफेक्ट आएगा, गोरे नहीं आएंगे। मीनवाइल इंडिया का सीन यहाँ से बहुत ऑन चल रहा था। उधर अंग्रेज जा रहे थे हैप्पी दिवाली, इधर जो किसी जमाने में पाकिस्तान करते रहते थे अंग्रेज, वो आना ही छोड़ दिया उन्होंने। टेक्नोलॉजी में क्योंकि हम लैग कर रहे थे तो बहुत सारी ऐसी जगह थी हम जा भी नहीं सकते थे। अब देखो आइसलैंड है, उधर जाने से पहले आपको कोई स्पेशल टेक्नोलॉजिकल इंजन चाहिए होता है, क्योंकि
वहाँ से आप वोल्केनिक रीजन से गुजरते हो तो भापें निकलती रहती हैं, तो मौसम इगड़ बिगड़ होता रहता है। इसके लिए एक स्पेशल इंजन चाहिए होता है, वो अपने पास है नहीं, अपना इंजन तो चालू है। इस तरह यूरोप के बहुत सारे इलाके जहाँ पे मौसम बिगड़ता रहता है, वहाँ पे भी हमें यही मसला आ रहा था। अगेन उसी चीज का फायदा उठाते आ गई प्राइवेट कंपनीज, ये एयर ब्लू, शाहीन, सरीन वगैरह। उन्होंने कहा भाई देखो कोई मसला नहीं, उधर से नहीं हो रहा, हम बैठे हमारे जहाज में आ जाओ, आपके लिए ऐसा जहाज बनाते मजा आ जाएगा, पेशावर से दवाई आई है। और जब किसी भी कंपनी में, इदारे में करप्शन होने लगती है तो फिर वो नाक के बल आके गिरता है। इलीगल किस्म की भर्तियां होने लगी। भाई जिस लल्लू पंजू से पूछो, हाँ भाई किधर लगे वो कहता है PIA में लगा हुआ हूँ। अबे भाई इतने लोग जब PIA में लगे होंगे तो फिर PIA के भी लगे हुए होंगे ना। जो पावर में आता था अपने कजन को PIA में लगा रहा है। भाई तू किधर है? जी मैं भी PIA में हूँ। भाई क्या करता है तू? मैं जहाज में पेट्रोल डालता हूँ। अच्छा ये कौन है? तेरा कजन है? भाई तू क्या करता है? ये जब पेट्रोल डालता है तो मैं मीटर देखता हूँ। मतलब हरू भरू की ना वैकेंसीज बनाई हुई हैं, जॉब की क्रिएट की हुई हैं जॉब्स। लेकिन ये उम्मीद की किरण फिर जागी 2019 में, जब शांति होने लग गई। 1000 किस्म की फेयर प्रमोशंस होने लगी जो डिजर्व करते थे, और बहुत सारे लोगों की इलीगल जो जॉब्स थी वो चली गई। उन्होंने कहा भाई चलो बहुत छुट्टी कर। तब जाके 2019 में PIA का रेवेन्यू 42.5% तक बढ़ गया। ये इतने सालों में नहीं हुआ था। अपनी PIA के स्टैंडर्ड्स दोबारा हाई होने की हम उम्मीद करते हैं। इजी सीन हो जाए, जहाज में जब बैठे तो ये ना लगे कि भाई ये हम सीधा अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं, वो भी हमने मेंशन कर दी। तो जी ये था PIA का सफर। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और बात पे करेंगे तबसरा। तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत, मैं चला, गुड बाय। इसका मतलब समझे दया।